हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आपका दिल से धन्यवाद, इतना कीमती समय निकाल के आप मेरा व्लॉग देखते हो। और यहाँ पर व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था ना, दोपहर तक का व्लॉग शूट करा था। उसके बाद ना शाम को मैं सो गई थी क्योंकि मैंने इतनी डीप क्लीनिंग करी थी ना। आप व्लॉग में देख लेना। हफ्ते में एक दिन मैं ऐसे ही सफाई करती हूँ ताकि मेरा जो घर है ना हमेशा चमचमाता रहे। तो इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतनी थक गई थी कि मैं दो दो घंटे सोई। मतलब मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सोई और कब मैं मतलब उठने का पता चला कि मैं 2 घंटे सो गई थी। उसके बाद सीधा मैं शाम को मिली। शाम को मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद है ना प्यारे लड्डू गोपाल जी के ना सारी ज्वेलरी ना इधर उधर पड़ी रहती थी, मतलब कि मिलती नहीं थी। पेयर वाइज नहीं रहती थी, जैसे कि कुछ मुझे नेकलेस चाहिए इस कलर का, वो नहीं मिलता था। कोई कलगी चाहिए, वो भी नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने ना यहाँ पे अमेज़न से ऑर्डर कर दिया था ज्वेलरी बॉक्स। और मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो आप, अपनी यूज़ के लिए भी ले सकते हो उसको। और यहाँ पर इतना प्यारा लगा ना ये मुझे, थोड़ा सा बस ये टाइट लगा खोलने में, बट वो है कि खुलते खुलते हो जाएगा ठीक। और इसमें ना ये बॉक्सेस दिए हुए थे, आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हो। अगर आपको बड़े बॉक्स चाहिए तो बड़े ले लीजिए, अगर आपको छोटे चाहिए तो आप छोटे भी कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ना मैंने एक साइड तो सारे छोटे लगा दिए थे। फिर मैंने एक में ना एक भी कंपार्टमेंट नहीं लगाया था क्योंकि मुझे उसमें ना बाँसुरी रखनी थी। फिर मैंने एक एक करके लड्डू गोपाल जी के हार रख दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे कुछ कलगी रख दी थी, और ये कलगी एक ना ख़राब हो रही है, उसको मैं ठीक करूँगी किसी दिन बैठकर। तो ये सब सामान मैंने इसमें अरेंज कर दिया था। देखो इसमें मैंने कड़े रख दिए, इसमें मैंने लड्डू गोपाल जी के नेकलेस रख दिए, फिर कुछ हैवी वाले रख दिए, और इत्र भी इसी में ही आ गया था। मतलब मज़ा ही आ गया। एक में मैंने कलगी रख दी थी। मतलब अब मैं जब भी लड्डू गोपाल जी को तैयार करूँगी ना तो मुझे इधर उधर सामान नहीं ढूंढना पड़ेगा और सारा सामान एक साथ मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पर खाना भी लगा दिया था। और आज प्याज टमाटर का खाना बना था, तो मैंने ना शक्कर में घी मिला दिया था, यानी कि खांड होती है ना, देसी खांड, उसमें मैंने देसी घी मिलाकर उससे मैंने भोग लगा दिया था। तो बच्चों को खाना दिया। और यहाँ पे जब मैंने अपनी प्लेट लगाई ना तो मैं ना थोड़ी सी किचन साफ़ करके जाती हूँ, जहाँ पर मैं रोटी बनाती हूँ, थोड़ी सी गैस वगैरह। इससे क्या होता है ना, जब मैं दोबारा किचन में आती हूँ तो सिर्फ मुझे बर्तन वॉश करने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आटा रखा था इसको भी मैंने ना अलग से एक बॉक्स में रख दिया था। इस तरीके से मेरा जो सारा काम है ना वो अरेंज रहता है। यानी कि घर, अगर जैसे मैं खाना खाने बैठी हूँ और अगर मुझे थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि खाना खाने के बाद ना एकदम आलकस सा आ जाता है, क्योंकि खाना खाते ही बॉडी में रिलैक्सपन आ जाता है, मतलब सोने का मन करता है। तो आप देखो किचन कितनी साफ़ है ना। अगर मुझे खाना खाते हुए लेट भी हो जाए तो मैं बर्तन अपने अकॉर्डिंग आधे घंटे बाद भी वॉश कर सकती हूँ। तो बस इसके बाद में हमने खाना खाया, दोनों बच्चों को ही रोटी ख़त्म हो गई थी और रोटी मेरे पास ही थी कटोरदान में। खाना वगैरह खा लिया था और फिर मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए थे। ये देखिए, अब देखिए बर्तन बर्तन वाला एरिया रह गया। अब इधर वाला एरिया मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार और डीप क्लीन करूँगी क्योंकि मेरी आदत से मजबूर हूँ मैं। क्या होता है ना, उस टाइम तो मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी वाला करा था। अब जब मैं करूँगी तो डीप क्लीन वाला करूँगी। अभी क्या है ना, 2 कुकर हो गए थे, एक में मटर पनीर बनाया था और एक में नमकीन पुलाव भी बनाए थे। और ये देखिए मैंने कहा था ना कि एक बार मैं पूरा डीप वाला क्लीन करूँगी, क्योंकि जब सुबह हो ना तो बिल्कुल ऐसा किचन दिखता है ना तो अच्छा लगता है, मतलब रात को भी। और मैं हर टाइम, मेरा यही रूल है कि किचन एकदम साफ़ होना चाहिए। इसके बाद सारा मेरा काम ख़त्म हो गया था, फिर मैं बैठने चली गई थी। फिर पीहू के पापा थोड़ी देर में आए, उनका खाना रह गया था। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि मुझे खाना नहीं खाना है, ना ही तो मुझे चावल खाना है, ना ही मटर पनीर खाना है। मतलब हस्बैंड लोग ना ऐसे ही करते हैं। उन्हें दूध से खाने थे नमक मिर्च और अजवाइन वाले पराठे। मतलब क्या है, और ऐसे ही होता है हम लेडीज़ के साथ, सच में। किस किस के साथ ऐसा होता है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा चलो मैं ना आपको बताती हूँ मैंने कौन सा पराठा बनाया था। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो हम लोग पिट्ठी लेते हैं उसमें मैंने लिया, फिर उसके ऊपर है ना मैंने देसी घी लगाया। देसी घी को मैंने पराठे पे इस तरीके से लगा लिया। फिर मैंने नमक लगाया, ये अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर भी डाल दिया था मैंने। इससे टेस्ट अच्छा आता है और काफ़ी टेस्टी लगता है ये पराठा। आप इसे दूध से खाओ, चाय से खाओ, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो ये वाला पराठा खाया पीहू के पापा ने, क्योंकि ना पीहू के पापा मटर पनीर तो बहुत ही कम खाते हैं। चावल खा लेते हैं लेकिन उनका मन नहीं था, वो उनको ना मतलब कुकर में से जैसे चावल बनते हैं ना गरम गरम, उनको वही पसंद आते हैं। अब ठंडे हो गए थे चावल तो 1 डेढ़ घंटा हो गया था बने हुए, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। तो वैसे अब जो खाएंगे देखो बनाना तो वही पड़ेगा ना, इसीलिए।
बस यहाँ पे टेस्टी वाले पराठे बनकर तैयार हो गए थे। वैसे किस किस के हस्बैंड ऐसे करते हैं ना, गरम गरम खाना खाते हैं। हमें, हमारे पतियों को तो, मतलब मेरे पति को तो गरम गरम खाना ही पसंद है, मतलब तवे से उतरा हुआ पराठा चाहिए। ये देखिए तवे से उतर के सीधा प्लेट में ही जाएगा अब ये। इसके बाद मैं सो गई थी। और पिछला व्लॉग जिसने नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं इतना थक गई थी, और क्यों थक गई थी ये भी आप ज़रूर देख लेना। तो बस फिर से किचन थोड़ी सी मैसी हो गई थी, उसको फिर से क्लीन करा। और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं ये ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। आप लोग बताते नहीं हो कमेंट करके, और जो जो मुझे कमेंट करेगा, वैसे तो मुझे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जैसे कि नीलम रानी है, वो मुझे ना हमेशा ही कमेंट करती हैं, हमेशा। और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं मुझे कमेंट। और यहाँ पर है ना, मैं बर्तन वॉश कर रही थी, इतने पीयू के पापा खाना खा रहे थे। मैंने डिसाइड किया चलो बर्तन भी वॉश हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े बहुत आपको पता है, मतलब एक बंदे के खाने में भी ना 10 बर्तन हो जाते हैं, मैं सच बता रही हूँ। और फिर मैंने अपनी ग्रीन टी बनाने के लिए रख दी थी, और साथ में मैंने लिया था थोड़ा सा शहद डाला था। ये जो ग्रीन टी है ना, इसमें ना थोड़ा नमक सा आ रहा था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसीलिए ग्रीन टी ली। और देखेंगे अब 1 हफ़्ते बाद, यानी कि अगले संडे को देखती हूँ मेरा वेट कितना होगा। अरे मेरा कम नहीं हुआ तो वेट हो जाएगा वैसे। अब टेस्टी लगी वैसे, मैंने जब इसमें वो डाला ना शहद थोड़ा सा, तो अच्छी लगी यार। इसके बाद मैं सो गई थी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज बच्चों का है एग्ज़ाम, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे हम। और यहाँ पे मैं उठ गई थी फटाफट, मैंने फ्रेशन अप होके मंदिर की लाइट जलाई, और यहाँ पे रखे हुए थे बच्चों के कपड़े, और इनको करूँगी मैं प्रेस। राधे राधे सभी को। हाँ, क्योंकि कल मैंने, हाँ कल कपड़े धोए थे, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला प्रेस करने का। वैसे मैं ज़्यादातर रात को कर देती हूँ, और कभी कभी सुबह भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास सुबह भी टाइम होता है प्रेस करने का। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ। 5:30 का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन उठते उठते वही 5:45 हो जाता है। फिर फ्रेशन अप होती हूँ तो 6 तो बज ही जाते हैं। और फिर प्रेस वगैरह करती हूँ तो 10-15 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रेस करके रखी, तो फिर पीयू नहाकर आ गई थी। फिर मैंने बोला रियांश को कि तू भी उठ जा बेटा। और बच्चे ना सुबह बहुत ज़्यादा आलकस आ जाता है बच्चों को, इसीलिए। अच्छा, ये सामने मेरी शादी की फ़ोटो मैंने आज बड़े गौर से देखी। वैसे कौन कौन नोट करता है मेरी शादी की फ़ोटो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, तो इसके बाद है ना, रियांश को मैं नहलाकर ले आई थी, और यहाँ पे देखो पीहू अपनी गुत्त कर लेती है। पीहू तो अब कर लेती है ना, सारा काम कर लेती है, लेकिन जो इसकी पीछे पोनी बनानी होती है ना, वो मैं ही बनाती हूँ, यानी कि गुत्त। ये चोटी तो खुद बना लेती है, गुत्त मैं बनाती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और बच्चों को आज लंच बॉक्स में मैंने बहुत ही सिंपल सा लंच बॉक्स दिया है, क्योंकि बच्चे, वही मैं आपको जो बता रही थी कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और 11:45 तक, 12 बजे से भी पहले ही आ जाते हैं घर, 11 बजे भी आ जाते हैं, तो इसीलिए। साथ में आज मैंने एप्पल दिए थे, और दूध मलाई वाली वो दी थी टॉफ़ी, और थोड़े से एप्पल ना मैंने रोक लिए थे, और बच्चों को यहीं से खिला के भेजे थे। यहाँ पर मैं आ गई थी लंच बॉक्स लेकर। बच्चे स्कूल जाते हैं, और मेरे बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं खाते, उनका ना पता नहीं मन नहीं करता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, खा के कुछ नहीं जाते हैं। यहाँ पे मैंने रियांश को लंच बॉक्स दिया, और रियांश की टाई रह गई थी पहनानी, तो वो मैं पहना रही हूँ। और पीयू की मैं गुत्त भी करती हूँ। पीयू पोनी तो बना लेती है, बट रियांश का तो प्रॉपर मुझे ही करना पड़ता है। पीहू का मुझे सिर्फ पोनी बनानी पड़ती है। यहाँ पे पीहू बैठ गई है, अब इसकी पोनी बनाऊँगी। और बच्चे यहाँ पे, पापा आ गए हैं बच्चों के पापा जा रहे हैं लेकर रियांश का बैग, क्योंकि वो रेडी हो गया था रियांश का बैग। बॉटल मुझे याद नहीं रही थी, बॉटल रियांश हमेशा ही भूल जाता है, लेकिन मुझे याद है कि भर ली थी मैंने और दे दी थी। उसके बाद बच्चे जैसे ही स्कूल गए ना, तो आज मुझे कपड़े धोने थे, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मशीन लगा लेती हूँ। मशीन इतनी भर गई थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, 4 बार में मेरे कपड़े धुले थे। कितने सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि ना कल ही मैंने जो 2 बेडशीट थी वो मैंने निकाली थी, क्योंकि जो मुझे बेडशीट गंदी हो गई थी दोनों ही रूम की, मैंने बेडशीट निकाली थी। और जो टावल थे मुझे वो भी धोने थे, और बाकी तो आपको पता ही है रोज़ के 5-6 जोड़ी कपड़े हो ही जाते हैं। तो 3 दिन बाद लगाई मैंने, 3 से 4 दिन बाद। और यहाँ पे मैंने लिक्विड डिश वॉश डाल दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी, अब मैंने पानी ऑन कर दिया, अपने आप हो जाएगी, मतलब जब उसका पानी पूरा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक अपना पानी लेकर अपने आप कपड़े वॉश कर देगी। तो यहाँ पे बस जब बच्चे चले गए थे ना, तो मैंने धीरे धीरे बेडशीट तय कर दी थी जो हम ओढ़ते हैं। उसके बाद बेड पे थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था, पानी की बोतल, मच्छर मारने का रैकेट। अच्छा, एकदम कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना कि मच्छर फिर से आ गए हैं। मैं सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है,
क्या ही बताऊँ। अभी बीच में इतनी बारिश आ रही थी, इतनी बारिश आ रही थी कि इतनी ठंड लगने लगी थी कि पंखा भी मैंने 1 पॉइंट कम कर दिया था, और अब इतनी गर्मी हो गई है कि फिर से कूलर एसी चल गए हैं। और ये देखिए, जब मैंने कल डीप क्लीनिंग करी थी ना, जैसे कि 1 हफ़्ते में जैसे यहाँ पे भी यार एक मच्छर घूम रहा था ना, फिर मैं रैकेट लेके आ गई। वैसे मच्छर मारने का कीड़ा किस-किस को है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, मुझे तो ना एक भी मच्छर नहीं काटता। मुझे मुझे ऐसा लगता है जो मच्छर मुझे काटता होगा ना, तो बाद में वो सोचता होगा कि मैंने किसे काट लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मच्छर मेरे से दूर भागते हैं। लेकिन जो मेरा बेटा है ना रियांश, भाई उसको बड़े मच्छर काटते हैं। और एक मच्छर मर गया था, मर के ना वो नीचे गिर गया था। मैंने कहा उसका आज काम तमाम ही कर दूँ। चट चट बोल रहा था ये रैकेट, और फिर मच्छर यहाँ पे मर गया था। उसके बाद ये देखिए, ये वाला रूम भी अब हफ्ते में जो मैंने सफाई करी थी, यानी कि कल, आप कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना। तो जो मैंने सफाई करी थी ना, उसकी वजह से जो मेरा घर है अब वो साफ़ ही रहेगा। हाँ, उसके साथ साथ मुझे डेली भी डस्टिंग एंड क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तभी वो साफ़ रहेगा। तो मैं हफ्ते 15 दिन में एक बार डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि जो जाले वगैरह है, धूल मट्टी है, घर में ज़्यादा ना जम जाए, और जो मेरा घर है वो चमकता रहे, चमचमाता रहे। अच्छा, ये आदत ना मेरी पहले से ही है, यूट्यूब से पहले से ही। बल्कि पहले तो मेरे पास एक ही रूम था, यानी कि जब मैं नीचे वाले फ्लोर में रहती थी, यानी कि जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। जॉइंट फैमिली में तो मैं अब भी रहती हूँ, बट ये है कि हाँ, मेरा पूरा फ्लोर अपना हो गया है। और पहले क्या था, एक ही रूम था हमारे पास, सबके पास। और सभी को दिक्कत होती थी, सभी की फैमिली अब बड़ी होती जा रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो सबको चाहिए। तो इसीलिए तो जब मेरा एक कमरा था ना नीचे, तो वो भी ऐसा रहता था, एक कमरा भी चमचमाता हुआ, एक भी सामान नहीं दिखता था मेरा वहाँ पर भी। तो इसी तरह मैं यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि 3-3 रूम हो जाते हैं ना क्लीन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, अब मैंने उनको तय करके लगा दिया है, और सोफ़े के कपड़े भी सही कर दूँगी मैं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अब थोड़ा-सा, जैसे ये ड्राइंग रूम है, अब ये ड्राइंग रूम बड़ा है, यहाँ के सोफ़े के कपड़े 2-2 मिनट में ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, जब रियांश आएगा ना, ये टेडी देख के बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि ये उसका टेडी है और उसको बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने ना बाहर ही रख दिया। उसके बाद ड्राइंग रूम भी देखो थोड़ा-सा मैसी हुआ था, बस इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने पोछा वगैरह सब लगा दिया था, और एक दिन की कड़ी मेहनत से कर सकते हैं हम बाकी दिन आसानी के। यानी कि कल जो मैंने सफाई करी थी ना, उससे जो मेरा घर है वो अब 10-15 दिन तक साफ़ रहेगा। तो मैं बार-बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आप मेरा कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना, और मुझे कमेंट करके बताना कि कल वाला देखा था या नहीं। चलिए, अब मैं आ गई थी किचन में, अब तैयार वगैरह होकर, नहा धोकर, और फिर अब मैं ढूँढ रही हूँ दलिया। और मेरे दोनों बच्चों की डिमांड है कि वो स्कूल से आते ही खाएंगे मैकरोनी, तो उनके लिए वो भी मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि थोड़ी सी बची थी। अब पीयू के पापा तो बहुत मना करते हैं मैकरोनी बनाने के लिए, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे ज़िद करते हैं, बट मैं बहुत थोड़ी देती हूँ। और बच्चे इतनी ऐसे बोलेंगे, इतनी स्वाद बनाई है, इतनी स्वाद बनाई है। मतलब बच्चों को ये चीज़ें कितनी पसंद आती है ना, बिलीव नहीं कर सकते आप। आपके बच्चों का भी यही हाल होगा जब मेरे बच्चों का हाल है। और अच्छा, बच्चे स्कूल से जैसे ही मैंने ये बॉयल होने के लिए रखी ना, तो दोनों बच्चे आ गए थे स्कूल से। फिर क्या था, फिर दोनों को पता चल गया कि मैं मैकरोनी बना रही हूँ। दोनों ने फटाफट कपड़े चेंज करे और तैयार होकर बैठ गए। पीछे से आवाज़ें लगाए जा रहे हैं, मम्मी कब बनाओगी, कब बनाओगी। मैंने कहा बना रही हूँ, और मैं अपने लिए बनाऊँगी दलिया, क्योंकि वैसे भी अब मेरा वेट लॉस जर्नी चल रही है। करवा चौथ तक तो मुझे करना ही करना है 5 किलो वज़न कम। वैसे क्या पता हो भी जाए और क्या पता ना भी हो, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ना टेंशन हो रही है, बोल तो दिया मैंने 5 किलो वज़न कम करना है, लेकिन कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरा 63 प्लस था, मतलब 64 ही समझ लो आप। तो अगर मेरा 60 भी हो गया ना, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब 59 तो होना ही होना चाहिए। देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे दलिया छोक दिया था, और थोड़ी सी दाल भी बनाई थी, क्योंकि बाद में ना रियांश को अगर भूख लगी तो वो दाल रोटी खा सकता है। तो यहाँ पे लाल मसूर की दाल थी, वो मैंने बनाने के लिए रख दी थी। और अब बनाएंगे हम मैकरोनी। वाओ, टेस्टी टेस्टी। अच्छा, दोनों बच्चों को खानी भी वाइट सॉस वाली मैकरोनी है, यानी कि वाइट सॉस पास्ता भी बोल सकते हो आप। तो बस कढ़ाई में मैंने डाल दिया था देसी घी और मक्खन, उसमें मैंने प्याज और गाजर को एक साथ ही ना मैश कर लिया था, यानी कि मिक्सी में ग्रेट कर लिया था। जब वो भुन गई थी, मैंने उसमें डाल दिया था 1 चम्मच मैदा, और मैदा थोड़ा सा गाढ़ा होता रहता है, दूध डालती रहती हूँ। तो बाद में फिर से मैंने थोड़ा सा दूध डाला था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था। उसके बाद मैं अब मसाले डालूँगी। मसाले में मैंने चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और डाला था थोड़ा सा नमक,
नमक मैंने बॉयल होते हुए भी डाल दिया था, तो मैंने चख लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक और डाला था। काफ़ी टेस्टी बनी थी मैकरोनी, मैं कह रही हूँ रेस्टोरेंट भी फेल हो गया था, इतनी स्वाद बनी थी। अब बच्चे क्या करें, देखो बाहर से मेरे को ऐसा लगता है बाहर का खाने से बेस्ट है कि बच्चों के लिए आप घर पे ही बना दो। अगर और आपको स्पाइसी खानी है तो आप इसमें ना गरम मसाला डाल लेना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने अपने में गरम मसाला ही डाला था, बच्चों वाले में थोड़ा सा कम डाला था क्योंकि बच्चों को स्पाइसी थोड़ा कम पसंद है। वाओ यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। किस किस को पसंद है वाइट सॉस पास्ता, कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस किस के बच्चों को भी पसंद है। और इतनी ईजी रेसिपी है, आपके पास और भी वेजिटेबल हो ना, जैसे कि स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, वो सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ गाजर और प्याज ही थी, वही मैंने डाल के बनाया था। क्रीमी क्रीमी लग रही है, वाओ। टेस्टी भी बहुत बनी थी क्योंकि मैंने भी खा के देखी थी। अब घर में कुछ बनता है ना तो मन कर ही जाता है। वेट लॉस तो पता नहीं कैसे होगा सच में यार। ये देखो बच्चों की मतलब खुशी देख सकते हो आप, इतने खुश हो रहे हैं कि वाओ मम्मी आपने हमारे लिए वाइट सॉस पास्ता बनाया। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, मुझे नंबर अच्छे चाहिए पेपरों में, वाइट सॉस पास्ता तो खाते रहो। जो चलिए, यहाँ पे हमने खा लिया था वाइट सॉस पास्ता टेस्टी वाला, और मैं भी खाए जा रही हूँ। और थोड़ा सा ही लिया था वैसे मैंने। इसके बाद है ना पीयू के पापा आ गए थे, उन्होंने कहा मुझे भी खाना दे दो। और पीयू के पापा ना इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगती है। फिर मैं यहाँ पे मेरा दलिया बनकर तैयार हो गया था, तो मैंने इसमें तड़का लगाया था सिर्फ हींग जीरे का, क्योंकि मैंने पहले तड़का नहीं लगाया था, बाद में लगाया था हींग जीरे का। और साथ में मैंने तो ली थी दाल, लेकिन पीयू के पापा ने ली थी दही। मैंने यहाँ पे दाल ले ली थी। दाल से दलिया खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन दाल आपकी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, और मेरी दाल थोड़ी सी पतली थी, लेकिन अच्छा लगता है। हमें हॉस्पिटल में ऐसा ही खाना मिलता है, अगर आपको फिट रहना है तो ऐसे ही खाना खाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद में मेरे को भोग लगाना था, तो इसलिए मैंने दाल हटा दी थी और मैंने सिर्फ दलिए का भोग लगा दिया था। उसके बाद आ गए हैं फिर से किचन में, और किचन को मैंने कर दिया था डीप क्लीन, और क्या कहते हैं टिफ़िन वगैरह वॉश कर दिए थे बच्चों के। और जो मेरे कपड़े थे ना, जो मैं मशीन लगा रखी थी, वो ना मैं सिर्फ धोए जा रही थी और सुखा के बाहर रखे जा रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सुखाने का। यहाँ पे ये वाला सूट है ना, ये मैंने हाथ से धोए हैं 2 सूट, क्योंकि ये वाले जो सूट है ना ये मशीन में ख़राब हो जाते हैं। ये नए सूट हैं, और जो भी नए सूट होते हैं ना वो मैं हमेशा हैंड वॉश ही करती हूँ, यानी कि ईज़ी वॉश। सिर्फ थोड़ी देर भिगोया और वॉश कर दिया। और इनको मैंने ना मशीन में भी ड्रायर नहीं करती हूँ, इसलिए इनमें से पानी निकल रहा था काफ़ी ज़्यादा। और इसको मैंने वैसे काफ़ी देर तक तो नल पे ही टांग के रखा, और उसके बाद यहाँ पे भी मैंने कुर्सी पे रख दिया था ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। उसके बाद सुखा दिया था, और क्या पता सूख ही जाएंगे। अच्छा चलिए, यहाँ पे जो कपड़े हैं वो सूख गए थे, सॉरी सुखा रही हूँ मैं, सूख गए थे। आज तो मैंने इतने कपड़े धो लिए ना, अपनी जान को आफत ही कर ली। ये तो मेरे 3 बार के कपड़े हैं, और एक बार के, एक 3 नहीं 4 बार। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, सब बच्चे नहाए भी थे, और कपड़े हो गए थे, तो मेरे 2 बार और मशीन लगी थी, जो कि मैंने शाम को सुखाए थे 5:30 बजे। ये तो मेरे सूख गए थे, बच्चों के ट्यूशन जाने तक मैंने सुखा दिए थे ये वाले कपड़े। और इतने ज़्यादा हो गए थे, एक्चुअली क्या था ना, टावल काफ़ी दिन हो गए थे जो कि धुले नहीं थे। फिर मैंने कहा टावल भी धो देती हूँ। और जो मेरी मशीन है ना, सिर्फ और सिर्फ छोटी बहुत है, 6 किलो की है, तो उसमें क्या है ना, बहुत कम कपड़े धुलते हैं एक बारी में। तो इसलिए मेरे को ना बहुत ज़्यादा सुखाने में भी, इसलिए मैं बार बार नहीं सुखाती हूँ, मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और एक ही बार आती हूँ और फटाफट एक ही बार में सारे कपड़े सुखा देती हूँ। कई बार तो सुखाती भी रहती हूँ, बट आज मेरे पास टाइम नहीं था। और देखो, टाइम की जगह तो छोड़ो कि आज तो मेरे पास जगह भी नहीं है। दोनों बच्चे मुझे बोल के जा रहे हैं कि मम्मी हम ट्यूशन जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैं इतनी थक गई थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैं चली गई थी सोने। सीधा मैं आपसे मिली हूँ रात के डिनर पे, और रात को डिनर में मैं बनाऊँगी आज घिया की सब्ज़ी। अब पतला होना है तो घिया तो खाना ही पड़ेगा। और सिर्फ मैंने घिया की सब्ज़ी खाई थी। बीच बीच में मैंने 1-2 बार ग्रीन टी भी ली थी, और बीच बीच में मैंने एक बार फ्रूट भी लिया था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो हमें घर के खाने से ही, ये देखिए मेरा फ़ोन गिर गया था, ओए होए मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गिरता है। मैं अच्छा सा स्टैंड लेके आऊँगी अब की बार। एक्चुअली क्या है ना, जो मेरी किचन है ना उसमें मैं लॉन्ग वाला स्टैंड रखती हूँ ना, तो वो अच्छे से ना मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए मैं स्लिप पे ही रखती हूँ। अब मेरा उसकी वजह से बार बार फ़ोन गिर जाता है नीचे। चलिए, यहाँ पे अब बना रहे हैं हम घिया की सब्ज़ी। और घिया की सब्ज़ी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल बनाती हूँ। जैसे कि घिया में मैंने प्याज नहीं डाला था, सिर्फ मैंने अदरक, हरी मिर्च, टमाटर डालकर मैंने टमाटर को फ्राई कर लिया था। उसके बाद बेसिक मसाले डाल दिए थे, हल्दी, नमक, मिर्च। और फिर काफ़ी देर तक ना मैंने घिया को भूना, काफ़ी देर तक। जब घिया थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगे
मतलब पकने लगे। उसके बाद मैंने पानी डाला था और उसके बाद पीयू कह रही मम्मी हम क्या घिया खाएँगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए घिया नहीं बनाऊँगी, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से चावल बना दूँगी नमकीन, और थोड़ा-सा घिया भी खा लेना। वैसे दाल भी रखी है, उससे भी खा सकते हैं। उसके बाद मैंने आटा निकाला और आटे को भी मैंने गूँध लिया था। इस तरीके से साथ के साथ मैं काम करती रहती हूँ ना, तो मेरा काम आसानी से भी हो जाता है और ईज़िली हो भी जाता है। अब क्या करा ना, मैंने आटा गूँध कर दूसरे कंटेनर छोटे वाले उसमें रख दिया था और यहाँ पे ले लिए चावल। चावल भी मैं बनाने आ गई थी। चावल को धो लिए हैं और शाम का जो खाना है ना वो बहुत ज़्यादा देर में बनता है, 2 घंटे लग जाते हैं मुझे प्रॉपर किचन में। तो यहाँ पे चावल ले लिया था, एक साइड घिया बन रहा था तो मैंने उसको ना मंदी गैस पे दूसरी वाली गैस पे रख दिया था और चावल बनाने के लिए मैंने कुकर में सरसों का तेल डाला, फिर मैंने जीरा डाला, हींग डाला और डाल दिया था, इसके साथ हरी मिर्च भी डाली थी थोड़ी-सी और अदरक भी डाला था, थोड़ा-सा टेस्टी लगता है। जब ये सब चीज़ें भुन गई थी ना, उसके बाद मैंने इसमें डाला बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मैं बताती हूँ ना, तो मेरा वीडियो देख के ना कोई खाना भी बना सकता है, जिसे खाना नहीं बनाना आता। वैसे कमेंट करके बताना कि मैं ईज़ी तरीका बताती हूँ खाना बनाने का या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताना, कंजूसी करते हो कमेंट करने में। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो लाइक करना मत भूलना। मैं यूट्यूब पे पिछले 2-3 सालों से हूँ और 1 साल पहले मेरा दूसरा चैनल था जो कि था मेकअप वाला। मेकअप का चैनल था, वो मैंने बंद कर दिया और परी मेकओवर के नाम से था और समझ लो मुझे 4 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। देखेंगे कब मिलेगी, लेकिन हम अपना जो काम है वो करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे घिया के साथ आधी रोटी ली थी, जो कि मैंने बहुत पतली बनाई थी, इसलिए मैं आधी बोल रही हूँ। उसके बाद सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा ना कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर बताना, जिससे कि मैं अपने व्लॉग में सुधार कर पाऊँ। और आपको मेरे व्लॉग में क्या अच्छा लगता है देखना, वो भी ज़रूर बताना। क्या अच्छा नहीं लगता ये भी ज़रूर बताना, तो मैं उस पार्ट को स्किप भी कर दूँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको व्लॉग ऑल ओवर कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताना। बर्तन वॉश कर लिए थे और कल बच्चों की छुट्टी है तो मैं कल आराम से उठूँगी। और इस टाइम पे ना मेरे को ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आई थिंक मेरे ना गैस बन गई है पेट में, आई डोंट नो कैसे बनी है, लेकिन थोड़ा सा दर्द हो रहा था। फिर मैं लेटने चली गई थी इसके बाद, और नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि कितनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई। ये तो नेक्स्ट व्लॉग में बताना था यार, इस वाले व्लॉग में बता दे, नेक्स्ट में क्या बताऊंगी। चलिए अब तक बोल रही हूँ ना, उल्टी जैसा भी मन हो रहा है, देखती हूँ क्या करती हूँ। बाकी दोनों बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ चलो चलो अंदर। इनको मैं लेके अंदर चली गई थी सोने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।